नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। वार्ड नंबर 24 की राजनीति एकदम गर्म हो गई है। अभी अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उस ऑडियो में आरोप ये है कि जो सराय के प्रधान हैं मार्केट के, सुनील गोयल, बीजेपी के भी नेता हैं, उनको धमकाया गया है। बात करेंगे, प्रत्याशी हमारे साथ। जी, किसने धमकाया है भाई साहब? देखिए भाई साहब, अनंगपुर और सराय एक ही गांव है और 36 बिरादरी सदा साथ रही हैं, लेकिन ये इलेक्शन के में आते हुए, इलेक्शन टाइम में जैसे हमेशा से ये करते हुए आए हैं। राव निहाल सिंह का पूरा परिवार, हमारे चाचा बिल्लू पहलवान जी या उनके और भैया भतीजे हमेशा गुंडागर्दी करते हैं हर चुनाव के अंदर। उसी प्रकार से इन्होंने इस बार भी हमारे व्यापार मंडल के प्रधान हैं सुनील गोयल जी, उनको फ़ोन करके धमकाया है, उल्टी सीधी बातें करी हैं, जान से मारने तक की बातें करी हैं। तो मैं तो केवल एक बात कह सकूंगा कि प्रशासन को इस चीज़ पे सख्त होना चाहिए और ये गुंडागर्दी इस वार्ड के अंदर कतई नहीं चलेगी। वार्ड में क्या, हमारे प्रदेश में ही नहीं चलनी चाहिए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरीके की गुंडागर्दी पे बिल्कुल अंकुश लगाएं और हम एक वादा कर सकते हैं कि हम 36 बिरादरी के साथ खड़े हुए हैं, जिस भी लायक हैं। हम आधी रात भी 36 बिरादरी के साथ खड़े हुए हैं और इस तरीके की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। पिछला चुनाव हुआ था, अवनीश शर्मा के खिलाफ जो चुनाव लड़ा था बिल्लू पहलवान ने, तब भी आरोप लगे थे गुंडागर्दी के। और ये हर इलेक्शन की कहानी है इनकी। ये इनके सामने ये चाहते हैं कोई इलेक्शन लड़े ही ना। इनका हमेशा मकसद रहता है इलेक्शन लड़े ही ना। कल अजय की, जो मेरा छोटा भाई है, जो प्रत्याशी है भाजपा से, उसकी डोर टू डोर कराई थी सुनील गोयल जी ने बाजार के अंदर। तो उसको देखते हुए, क्योंकि जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, तो उसको देखते हुए मोहर सिंह जी हैं जो बिल्लू पहलवान के भाई हैं, ताऊ जी के, तो उन्होंने फोन करके, उनके ताऊ जी के बेटे हैं, तो उनको धमकाया है कि इस तरीके के कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम इस तरीके से सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो ये सब चीज निंदनीय है, हम तो ये कह सकते हैं बस। पूरे वैश्य समाज को उन्होंने एक तरह से टारगेट करके बोला है। जो सुनने में यहाँ पे आया है, जो आज पंचायत हुई थी जिसमें बिल्लू पहलवान और राव निहाल सिंह जी भी मौजूद थे, तो सुनील गोयल जी ने बिल्कुल सबके सामने, पूरे समाज 36 बिरादरी के सामने ये बोला है कि जी मुझे टारगेट करा गया, वो ठीक है। पूरे वैश्य समाज को ये बोला गया है कि वैश्य समाज तो रोड पे बैठ के कमाता खाता है और तुम रोड के लोग हो, गुजर गुजर रहेगा, यादव यादव रहेगा, तुम कहाँ जाओगे, 2 तारीख के बाद तुम्हें देखेंगे। तो इस तरह के जो आरोप लगाए हैं सुनील गोयल जी ने, तो मतलब हम तो ये कहेंगे जी ये निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति को एक जगह रख के जाइए। 2 तारीख के बाद सारे भाई इकट्ठे रहेंगे। लेकिन अगर आप भाजपा की नीति जो सबका साथ और सबका विकास कह के चलती है, भारतीय जनता पार्टी, आप उस विकास को, उस साथ को तोड़ रहे हो। सीधी सी बात है, यहाँ पे दिख रहा है। आप अपनी बदमाशी दिखा रहे हो, आप अपनी जो जोड़ रहे हैं, जो आप एक टाइटल तो पहले से लेके चल रहे हैं कि जी दबंग। आपने भी सुना होगा कई जगह आप जाते कि जी दबंग नेता है, दबंग नेता की। अरे दबंग कौन होता है जी? जिसने जनता का दिल जीत लिया वो दबंग होता है। पैसा, पावर, ये तो आज की डेट में आप देखोगे शायद आपके पास मेरे से ज्यादा होगी, इनके पास भी है, सबके पास है जी। लाला जी भी पैसों में कोई कमी नहीं है। बट ये वैसे समाज है, प्यार का समाज रहा है। गुजरों के साथ, जाटों के साथ आप देखोगे कि बहुत भाईचारे में, 36 बिरादरी के साथ वैसे समाज बड़े प्यार और भाई से रहा है, अदब से रहा है जी। तो मैं तो यही कहूंगा जी, बहुत निंदनीय बात है। हाँ, किसी एक ने कही है, उसके लिए भी पूरा यादव समाज जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। आज पूरा यादव समाज इकट्ठा हुआ है, शायद उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। तो अब जो भी है वैसे समाज है, अभी बात हुई है, जो भी इनका समाज फैसला लेगा वो साथ रहेगा। हाँ, हमारा साथ, गुजर बिरादरी का साथ, आज अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ है जी। तो आप देखें, जैसा हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन में आमतौर पर जो हिंसा है, वो हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इस शहर ने तो बहुत सारी चुनाव हिंसाएं देखी हैं। वार्ड नंबर 17 में भी जो प्रत्याशी, माफ़ कीजिएगा, वार्ड नंबर 11 में जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पंकज शर्मा, उनकी वाइफ जो लड़ रही हैं, पंकज शर्मा पर भी गोलियां चली इलेक्शन के बाद। तो ये जो माहौल है, ये माहौल कतई नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी जो ऑडियो वायरल हो रही है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप देखें जी, बात करेंगे उनसे भी। और जी नमस्कार जी, गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सुनील गोयल, व्यापार मंडल प्रधान सराय ख्वाजा से। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं और बीजेपी कैंडिडेट के साथ मैं लगा हुआ हूं कन्वेंसिंग में। मेरा बेटा भी बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष है। तो जो सरकार ने, पार्टी ने जिसको टिकट दी उसके साथ हम काम कर रहे हैं। डोर टू डोर रैली कर रहे थे। रात को बिल्लू पहलवान के भाई मोहर सिंह का फोन आता, ताऊ का लड़का इनके,
और वो धमकी देता है कि भाई क्या नाम है, अब ये 2 तारीख के बाद तुझे देख लेंगे और क्या जितने गांड के घोड़े खोल लो, ताकत लगा लो और तुम्हें देख लेंगे। और पूरे बाजार के लालाओं के लिए भी, सबके लिए उल्टी सीधी बात है। तेरी बिल्डिंग तोड़वा दूंगा, तुम रोड पे बैठे हो, तुम्हारी उस बिल्डिंग को तोड़वा दूंगा। और जान मतलब बकवास, दुनिया भर की धमकी। 2 तारीख के बाद देख लेंगे, मेरे हाथ से ही मरेगा। क्या ये दुनिया भर की बात है, उसने मेरे को धमकी दी। तो मेरे को जान माल का खतरा इससे। इसका काम यही है, पिछले उसमें अवनीश शर्मा जी के बेटे को मारा इसी मोहर सिंह ने, उसका सिर फाड़ दिया और वो कई दिन हॉस्पिटल रहा। इसी ने गेट नंबर 1 6 अशोका में गेट को बंद करके रखा 6 महीने, पूरी पॉकेट परेशान रही और 6 महीने बाद कोर्ट के द्वारा गेट खोला हुआ। तो ये तो हमेशा हर चीज में गुंडागर्दी करता है, किसी को कुछ नहीं समझता। और ये कहते हैं हमें नहीं पता, इनको सब पता होता। जब ये झगड़ा कर देता है तो माफी मांगने चले आते हैं, इनका ये काम। तो मेरी तो यही गुजारिश है कृष्णपाल गुर्जर जी से, राजेश नागर जी से, नायब सिंह सैनी जी से, अपनी पार्टी से, कि भाई ऐसे आदमियों से हमें निजात दिलाई जाए, हमारी जान माल का जो खतरा है हमें बचाया जाए। पूरे अग्रवाल समाज, पूरे क्षेत्र के लोगों को ऐसे आदमी निजात दिलाई जाए। जी, लोकतंत्र में सबको अपनी वोट देने का हक है और चुनाव लड़ने का भी हक है, बिल्कुल। लेकिन एक परिवार विशेष ये सोच लेता है कि हमारे सामने कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। 25 साल का साम्राज्य है हमारा। बिल्कुल, आज वो साम्राज्य जब ढह रहा है, आज वो साम्राज्य खत्म होने के कगार पे है, वो भी इनकी नीतियों से, इनके व्यवहार से। ये पहली घटना नहीं है कि पिछले उम्मीदवारों के साथ भी झगड़ा करना, मारपीट करना, धमकी देना, 2 तारीख के बाद देख लेंगे, ये निंदनीय है। मेरे बड़े भाई सुनील गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उसमें आस्था रखते हैं, अपना अपना विचार है। मैं कहीं भी रख सकता है किसी, मैं आम आदमी पार्टी के अंदर हूँ, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन ये कितना, देखो हम तो इस बात की भरपूर विरोध करते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। आज बिल्लू पहलवान जी भी कह रहे हैं लोगों को कि भाई तुम खामा दुश्मनी मोल ले रहे हो। मोहर सिंह जी फोन करके ये कह रहे हैं कि भाई तेरा इलाज कर देंगे, तुझे 2 तारीख के बाद देखेंगे। ये गलत है। लोकतंत्र में हर आदमी को ईवीएम के सामने अपने मन के अनुसार अपने पसंदीदा पार्षद को वोट देने, उम्मीदवार को चुनने का अधिकार है, निश्चित रूप से। लेकिन ये इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सोचते हैं कि ये हमारा, ये राजा महाराजाओं वाले मेरे ख्याल से समय में जी रहे हैं। अब लोकतंत्र है, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बटन दबाकर अपना मनचाहा प्रत्याशी चुनने का अधिकार दिया है। शायद ये अभी तक इस बात को मानते नहीं। संविधान में हर किसी को चुनने का अधिकार है। और बाकी 25 साल के काम यहाँ किसी से छुपे हुए नहीं है। ये बात भी कह के गलत कह रहे हैं कि हमने 25 साल में बहुत काम किए। यहाँ पानी, सड़कों पे सीवर जाम, टूटी सड़कें, 25 साल का देखो काम ये है। मैं तो ये कहता हूँ कि निश्चित रूप से इन्होंने ये गलत काम किया है और इसका जवाब 2 तारीख को यहाँ की वार्ड नंबर 24 की सम्मानित जनता ईवीएम के सामने का बटन दबा के निश्चित रूप से देगी। तो आप फरीदाबाद, आप ये समझ सकते हैं कि जो पूरा माहौल है, पूरा माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। चुनाव को बिना भय के, बिना लालच के होना चाहिए, लेकिन जैसा कि आरोप लग रहा है कि वो जो फोन करके धमकी दी गई है। और देवेंद्र अग्रवाल हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे भी। अग्रवाल जी। सौरभ जी, सबसे बड़ी निंदा की बात यह है कि आज से पहले बिल्लू पहलवान और सुनील गोयल जी दोनों बहुत बढ़िया दोस्त थे। आज सुनील गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आज से पहले बिल्लू पहलवान ने भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा, जब उनके लिए कोई दोष नहीं था। ये पहले ये जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये कांग्रेसी होते थे। जी जी जी। अब बीजेपी की सरकार थी तो ये बीजेपी वाले हो गए थे। इनको सिवाय मलाई खाने के इनको और कुछ नहीं आता। हमारा तो एक ही सरकार से एक ही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की आज हरियाणा में सरकार है, देश में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम श्री नायब सैनी जी इस संज्ञान पे अपना विशेष मत रखते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करें और आने वाली 2 मार्च को ये क्षेत्र की जनता बिल्लू पहलवान को ये सबक सिखा दे कि आपने क्षेत्र के एक विशेष आदमी को धमकाकर, गाली गलौज करके, उनको जान से मारने की धमकी दिलवाकर बहुत बड़ा आपने अपना नुकसान करा है। ये आने वाली 2 मार्च को बिल्लू पहलवान के खिलाफ वोट डल के जब पता चलेगा, क्षेत्र की जनता
जब ही सबको ये सबक सिखाएगी। और हरियाणा के सीएम से बार बार एक ही अपील करेंगे, अगर इतनी बदमाशी ये कंटिन्यू चलती रहेगी तो कोई भी व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा रहेगा। तो आप जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम गिरिराज है। बिल्लू के खिलाफ 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। यहाँ तो आज एक रात को छोटी घटना, बाकी बहुत बड़ी एक तरह की, और पूरा समाज अग्रवाल। मैं अकेला 2.5 साल से इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। मेरे साथ इतना अत्याचार करा, मेरे पीछे बदमाश लगाए, कंप्लेंट झूठी दी इसने मेरे खिलाफ, और इस अपने रिश्तेदारों के जो पुलिस में हैं उनसे मेरे साथ करा है। इलीगल काम करके मैंने कंप्लेंट करी, मुकदमे भी दर्ज हुए, जिसमें अभी पहलवान के खिलाफ मुकदमे रखा। मेरे को इतनी धमकियां दी जा रही हैं कि तुझे जान से मार देंगे, ये वो कर देंगे। अभी भी करंट में हुई है, मैंने इसके खिलाफ काफी कंप्लेंट दे रखी है, कुछों पे सुनवाई हो चुकी है, डीजी लेवल पे चल रही है। इसने तो मतलब मैं तो एक छोटा सा ही हूँ जो 2.5 साल से लड़ रहा हूँ, लेकिन सोचिए अब इतने उस पर कर रहा तो मेरे साथ क्या अत्याचार करा होगा इसने। मैं इस पर मुकदमा दर्ज करवा के मानूंगा, क्योंकि कुछ राजनीति उससे दबाव बना हुआ है। पुलिस वाले पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है और निलंबित भी हुए हैं। इसकी जो एक रिवाल्वर थी जिसको मेरे कनपट्टी पे लगा के भी धमकी दी, उसकी रिवाल्वर मैंने जमा भी कराई और उसका लाइसेंस भी रद्द हुआ है, और आगे की कार्रवाई भी करूंगा। और इसको मेरा पूरा वादा है आप लोगों से कि मुकदमा दर्ज करवा के मानूंगा, चाहे मुझे चंडीगढ़ हाईकोर्ट तक जाना पड़े, क्योंकि यहाँ अधिकारी दबा लेते हैं, चंडीगढ़ से बात दब नहीं रही पाती है। जी हाँ जी, बड़ा मामला हुआ है, पंचायत हुई है पूरी। देखिए हमारे समाज भी इकट्ठा, हमारे वार्ड नंबर 24 के अंदर आज हमारे जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं सुनील गोयल जी, ऐसा मामला सामने आया कि सुनील गोयल जी को कल रात को करीब 9:30 बजे फ़ोन आया है और फ़ोन पर उनको जो है जान और माल की धमकी दी गई है। जब ये सूचना मिली है तो सुनील गोयल जी ने यहाँ पर जो है एक पंचायत बुलाई है, समाज इकट्ठा हुआ जी, एक पंचायत बुलाई है। पंचायत के अंदर जो है जो ये मामला था ये तूल पकड़ा है। लोगों ने इसके लिए अपने मतलब कहा भी है कि ये गलत हुआ है, और मेरा भी ये मानना है, मतलब व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि पूरे फरीदाबाद के अंदर चुनाव चल रहा है और चुनाव के अंदर एक प्रत्याशी जीतेगा और बाकी प्रत्याशियों को हारना पड़ेगा। 2 प्रत्याशी तो जीत ही नहीं सकते, प्रत्याशी एक ही जीतेगा, और जहां पर एक प्रत्याशी जीतेगा वह बाकी प्रत्याशी अगर आपस के अंदर या उनके परिवारजन आपस के अंदर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे या एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। क्योंकि आप मानिए रहना सबको साथ है, शादी ब्याह में साथ जाना है, सुख दुख में साथ रहना है। तो मैं तो यही एक प्रार्थना करूंगा कि वार्ड नंबर 24 के सभी मतदाताओं से या सभी लोगों से करूंगा एक कि जीतना एक प्रत्याशी को है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते, चाहे कांग्रेस का जीते, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार जीते, लेकिन आपस के अंदर जो एक संबंध हमारे इस समाज के अंदर बने हुए हैं वो आपस में खराब नहीं होने चाहिए। और आप देखें बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो गया है। ये देखें लगातार लोग एकत्रित होकर जा रहे हैं। बाजार में, सराय के बाजार में एकदम राजनीति गर्मा गई है फरीदाबाद। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, ये देखें आप, ये देखें आप, तमाम व्यापारी एकजुट होकर बाहर निकले हैं। पिछले चुनाव में जैसा कि आरोप लग रहा है, पिछले चुनाव में भी मारपीट की गई थी। अवनेश शर्मा प्रत्याशी होते थे, उनके बेटे का सर फाड़ दिया गया था। पिछले चुनाव की घटना है और ये आप देख सकते हैं फरीदाबाद पूरा सराय का बाजार जो है जी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं अमन गोयल, वो भी यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं।
यादव, मोहन सिंह यादव, मोहन सिंह यादव। आप देख सकते हैं फरीदाबाद लगातार आक्रोश जो है वो यहाँ झेलने को मिल रहा है। ये देख लें आप, ये देखें फरीदाबाद आप, पूरा वैश्य समाज एकत्रित होकर सड़क पर है फिलहाल सराय के बाजार में। ये देखें आप, और ये देख सकते हैं मुकेश शर्मा जी हैं, बात करेंगे। शर्मा जी, बड़ी घटना घटी है। देखिए, जो ये चुनाव होता है शर्मा जी, ये होता है सौहार्द और प्रेम का चुनाव। इसमें अगर आप चुनाव के बीच में नफरत पाल लेंगे, लोगों को ये सोचे कि लोग तुम्हारे ही साथ लगे रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने आजाद है, वो किसी को भी समर्थन दे सकता है, किसी को भी वोट दे सकता है। रात एक प्रकरण हुआ, हमारे सुनील गोयल जी हैं जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं यहाँ से, उनको हमारे बिल्लू पहलवान जी के भाई हैं मोहन सिंह यादव जी, उन्होंने रात को फोन करके धमकी दी है उनको। पिछली बार जब चुनाव लड़ा जा रहा था 8 साल पहले, अवनीश शर्मा के बेटे के साथ भी मारपीट हुई, सिर फाड़ दिया गया। हाँ जी, उस लड़के को उसमें भी आरोप इन्हीं पर लगे थे। हाँ जी, बिल्कुल मरणासन अवस्था में छोड़ के चले गए थे वो लड़के को। मरणासन अवस्था में लड़के को छोड़कर चले गए थे, और एक बार फिर ये कहते हैं कि 25 साल से साम्राज्य कायम है। ये आदत हो गई है इनकी कि पहले ये इनमें से एक आदि धमकाता है, उसके बाद इनके बुजुर्ग और ये जाके बैठ जाते हैं, फिर बातचीत करते हैं, समाज इनकी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, इसलिए मान जाता है। लेकिन उसका रिजल्ट वही निकलता है, बाद में समाज में कोई ना कोई व्यक्ति उसमें पिटता रहता है। डरा कर धमका कर वोट लेने की जुगत ये फिलहाल यहाँ इस पूरे इलाके में बना दी गई है, आप ये सोच सकते हैं। और फरीदाबाद आप देख सकते हैं, पूरा वैश्य समाज फिलहाल सड़क पर है, और आरोप वही कि फोन पर धमकी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, फोन पर धमकी नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वैश्य समाज जिंदाबाद, वैश्य समाज जिंदाबाद, वैश्य समाज जिंदाबाद, वैश्य समाज नहीं चलेगी, वैश्य समाज नहीं चलेगी, वैश्य समाज जिंदाबाद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं दुकानें खाली हैं फिलहाल, दुकानों के भीतर दुकानदार नहीं हैं, और तमाम दुकानदार सराय के इस बाजार में, बड़ा मशहूर बाजार है सराय का बाजार, और आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम व्यापारी जो हैं
वो रोड पर हैं, सड़क पर हैं। वैश्य समाज जिंदाबाद, वैश्य समाज जिंदाबाद, अग्रवाल समाज जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ी जिंदाबाद। बिल्लू पहलवान हाय हाय, बिल्लू पहलवान हाय हाय, बिल्लू पहलवान हाय हाय, बिल्लू पहलवान हाय हाय, मोहर सिंह यादव हाय हाय, मोहर सिंह हाय हाय, मोहर सिंह हाय हाय। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कौन धमकी नहीं चलेगी, कौन धमकी नहीं चलेगी, शांत मारने की धमकी नहीं चलेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं तमाम व्यापारी जो हैं वार्ड नंबर 24 के वो एकत्रित हो गए हैं। बाजार के प्रधान हैं सुनील गोयल, उनको कल रात धमकी दी गई, फोन पर धमकी दी गई। आरोप है कि प्रत्याशी हैं बिल्लू पहलवान, उनका परिवार पिछले 25 साल से यहाँ पार्षद है और आरोप है कि पिछले चुनाव में भी जो अवनीश शर्मा यहाँ प्रत्याशी होते थे उनके बेटे का सर फाड़ दिया गया था। इस बार फिर धमकी दी गई है दूसरे पार्टी के समर्थन करने वाले लोगों को। भाजपा का समर्थन कर रहे हैं सुनील गोयल, यहाँ पदाधिकारी भी हैं, उनको बीती रात धमकी दी गई और उसके विरोध में तमाम व्यापारी बाजार में एकत्रित हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और लगातार इस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करने के लिए विवश कर रहे हैं। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।